बैक टू अनदर वीडियो और आपका अच्छी वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है प्रतीक ने और एसके सॉकेट ने। नाम यही लिखा हुआ था ईमेल में और मेरा और मतलब एक होता है ना कि डिटेल में नाम नहीं जो था वो वाला मेंशन नहीं था। वीडियो का टाइटल है 50 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट सुशांत सिंह राजपूत। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें वीडियो कैसी लगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। वेलकम टू सोशल। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर थे और उससे भी ज्यादा एक बहुत ही अच्छे इंसान। हमने उन्हें अपनी पिछली वीडियो में एक ट्रिब्यूट दिया था, जिसके बाद आप सभी ने हजारों कमेंट्स किए हैं कि आप उन पर एक 50 फैक्ट्स वीडियो देखना चाहते हैं। इसलिए एज प्रॉमिस्ड हम आपको इस वीडियो में सुशांत से जुड़े 50 ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके जरिए हम उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। मेरे सिक्कों की छन-छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। नंबर 1, सुशांत पटना से बिलोंग करते थे और उनका बर्थ 21 जनवरी 1986 को पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अपनी फैमिली में सुशांत सबसे छोटे थे और उनकी 4 बड़ी बहनें हैं। सुशांत बचपन से ही स्टडीज में काफी अच्छे थे क्योंकि उनकी सभी बहनें खुद पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थी, तो इसलिए उन्हें घर पर ही स्टडीज में असिस्टेंस मिला करती थी, जहां सबसे ज्यादा उन्हें फिजिक्स सब्जेक्ट पसंद था। मेरी फिजिक्स की बुक जो 11th में थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मैं उसको कुछ 2 साल पढ़ता रहा, 1 साल में समझ में नहीं आया। वो 2 साल तक वो बुक मेरे साथ थी, तो आई एम रियली या एग्जैक्टली। नंबर 2, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बॉलीवुड में कई एक्टर्स बचपन से ही फिल्मों में आने का सपना देखते हैं, पर सुशांत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुशांत का ड्रीम उस वक्त एक एयरफोर्स पायलट बनने का होता था और इसकी इंस्पिरेशन उन्हें टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन से मिली। सुशांत के फादर नहीं चाहते थे कि वो एयरफोर्स में जाएं, बल्कि उनका ड्रीम था कि उनका बेटा एक इंजीनियर बने, जिसकी वजह से सुशांत ने एयरफोर्स में जाने की प्रिपरेशन छोड़कर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। नंबर 3, सुशांत जब 16 साल के थे तो उस वक्त उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज आया जहां उनकी मदर का देहांत हो गया। सुशांत ने कहा था कि उनकी मदर का ऐसे अचानक से चले जाना उनके लिए बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक थी और किसी को फैमिली में आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सुशांत ने इस फेज से बहुत कुछ सीखा, जहां उन्होंने कहा कि माँ के जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि कैसे सब कुछ एकदम से बदल जाता है और हम बस उनकी यादों के साथ जुड़े रह जाते हैं। इस बात से सीखते हुए सुशांत खुद इस फिलॉसफी से जीने लगे कि जो भी करना है वो उसी दौरान कर लेना चाहिए। कल के लिए अगर वेट करेंगे तो शायद हम कभी वो चीज कर ही ना पाएंगे। The most desirable woman in the world, according to you? My mother. Your mother. नंबर 4, अब उनकी इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो वहाँ भी उनका बहुत इंटरेस्ट था और जब उन्होंने दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उनका ऑल इंडिया रैंक 7 आया था और ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 5, सुशांत मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और उनकी क्लास में लड़कियां बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कॉलेज लाइफ बोरिंग लगने लगी। And also because there were no girls in my engineering college for some reason. I mean, I felt cheated, man. We slog so much, you crack the entrance exam and you find that there are no girls. So, yeah, so somebody told me that there are very good-looking girls in dance schools. So I was like, fine, I'll go there. सुशांत ने जब शामक डावर का डांस ग्रुप ज्वाइन किया तो बहुत थोड़े वक्त में ही वो लीड डांसर में से एक बन गए थे और उन्होंने कई अवार्ड शोज में बॉलीवुड एक्टर्स के बैकग्राउंड में डांस भी किया था। I was a background dancer with Shamak and I was dancing behind all the stars. I was not getting obsessed that one day I will become a Bollywood hero and then I will enjoy it. At that point of time, I was really enjoying that. नंबर 6, सुशांत के घर में किसी को नहीं पता था कि सुशांत कॉलेज से ज्यादा अपना टाइम डांस क्लासेस में बिताते हैं। ये बात उनके फादर को तब पता चली जब सुशांत को कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना था, पर उनके पास पासपोर्ट नहीं था। पासपोर्ट बनवाने के लिए सुशांत ने अपने फादर को सब कुछ बता दिया और उन्होंने सुशांत का पैशन देखते हुए उनको सपोर्ट भी किया। 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशांत ऐश्वर्या के बैकग्राउंड में डांस करते नजर आते हैं और इस वीडियो में आप उन्हें स्पॉट भी कर सकते हैं। नंबर 7, डांस क्लासेस ज्वाइन करने के बाद सुशांत को थिएटर में भी इंटरेस्ट आने लगा था, जहां उनकी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई। कुछ साल थिएटर करने के बाद उन्हें एक प्रोड्यूसर ने स्पॉट किया और किस देश में है मेरा दिल सीरियल ऑफर किया। सुशांत ने उस वक्त लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया और सीरियल में काम करने मुंबई चले गए। I actually was very serious and I dropped out of my college in the 3rd year when I was just 2 semesters away from getting the degree, engineering degree. नंबर 8,
जब वो मुंबई गए तो उनके शो की शूटिंग ही डिले हो गई थी और कुछ महीने तक वो जॉबलेस रहे। पैसे कमाने के लिए वो मुंबई में ट्यूशंस देने लगे और वहां भी वो ठीक ठाक पैसे अर्न कर लेते थे। सुशांत उन दिनों मुंबई में 1 रूम फ्लैट में 6 लोगों के साथ रहते थे, पर कभी भी उन्होंने इस चीज को एक स्ट्रगल के तौर पर नहीं देखा। उनके लिए ऐसे रहना भी एक एक्सपीरियंस था, जहां उन्होंने बताया कि लोगों के साथ रहकर आप लाइफ को और ढंग से समझ पाते हैं। जब मैं 6 लोगों के साथ रूम शेयर करता था तो मेरे लिए वो 6 नई जिंदगियों के बारे में जानने जैसा था। हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स थे, पर साथ में रहते हुए हम सभी मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट किया करते थे। नंबर 9, सुशांत की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब किस देश में है मेरा दिल सीरियल में उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि बाद में एकता कपूर ने उन्हें अपने नए शो पवित्र रिश्ता में एज अ लीड कास्ट किया। सुशांत के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि 2 साल पहले तक वो सिर्फ कॉलेज के एक स्टूडेंट थे जहां एक्टिंग का उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था, और अब 2 साल बाद वो एक प्राइम टाइम सीरियल के लीड एक्टर बन चुके थे। नंबर 10, पवित्र रिश्ता के दौरान ही उनकी मुलाकात अंकिता लोखंडे से हुई, जो शो में उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती हैं। कुछ टाइम बाद ही दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया था और अपने रिलेशनशिप को लेकर वो मीडिया में भी काफी ओपन थे। शादी राइट? आस्क हिम। December, for sure. This December. Yeah. बस. नहीं. Are you asking me or are you scaring me? Tell me that. He loves me and he's always there for me. So I don't need to be possessive about it. Why you not happy? I think you're not happy. I'm very sure. नंबर 11, सुशांत ने 2 साल तक पवित्र रिश्ता में काम किया और वो उस वक्त टीवी इंडस्ट्री के सबसे इन डिमांड एक्टर्स में से एक थे। सुशांत के लिए स्पेशली नए सीरियल्स प्लान किए जाते थे और उनको ऑफर्स की कोई कमी नहीं थी, पर अचानक उन्हें लगा कि सीरियल्स में काम करना बहुत ही मोनोटनस होने लगा है और वो एज एन एक्टर बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने टीवी छोड़कर फिल्म्स में जाने का डिसीजन लिया। And then something unusual happened. I got used to everything. I didn't like this version of success. And the future me again was luring the present me. But this time, I decided otherwise. I would do something else. टीवी एक्टर्स को बॉलीवुड में बहुत कम सक्सेस मिलती है और ये बात सुशांत को अच्छी तरह से पता थी, पर फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया था। सुशांत इस डिसीजन को लेकर इतना कॉन्फिडेंट थे कि अपनी पहली फिल्म साइन करने से पहले उन्हें 5 फिल्म्स ऑफर की गई थी, पर उन सभी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 12, सुशांत ने फिर डिसाइड किया कि वो यूएस जाकर फिल्म मेकिंग का कोर्स करेंगे, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एडमिशन लिया। इस यूनिवर्सिटी में हॉलीवुड की कई रिनाउंड पर्सनैलिटीज पढ़ चुकी हैं और सुशांत को यहाँ काफी अच्छा एक्सपोजर मिल रहा था। पर जैसे वो इंजीनियरिंग डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे, वैसे ही वो यहाँ भी अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए। हुआ यूं कि उन्हें फिल्म कायपोची में शान का कैरेक्टर ऑफर किया गया था, जो उनके डेब्यू के लिए उन्हें परफेक्ट लगा। सुशांत का कोर्स खत्म होने में अभी 3-4 महीने पड़े थे, पर कायपोची के लिए उन्होंने इसको बीच में ही छोड़ दिया। तेरे सिक्कों की छन-छन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। कायपोची बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और तीनों ही एक्टर्स को लोगों ने अप्रिशिएट किया, पर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी फिल्म से सुशांत को ही मिली, जिसके बाद उनको यश राज बैनर ने शुद्ध देसी रोमांस फिल्म के लिए साइन कर लिया था। नंबर 13, सुशांत के करियर का पहला एडवर्टाइजमेंट पेप्सी के लिए था, जो ये 2013 में आया था। ये एडवर्टाइजमेंट उन्हें फिल्म कायपोची की सक्सेस के बाद मिला था। ओए चलो, क्या चल रहा है यहाँ पे? अपना अपना काम करो, चलो। कब तक बचाते फिरो तेरे को? चल, कुछ अक्लमंद करें। माचो का नया फंडा, नया पेप्सी एटम, द जोश कोला फ्रॉम पेप्सी। नंबर 14, बॉलीवुड में हर एक्टर राजकुमार हिरानी के साथ काम करना चाहता है और सुशांत को ये मौका उनकी तीसरी फिल्म में ही मिल गया था। फिल्म पीके में वो सरफराज के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जो एक कैमियो अपीयरेंस था। इस रोल के लिए सुशांत ने कोई एक्टिंग फी चार्ज नहीं की थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ राजकुमार हिरानी के साथ काम करना था, इसलिए उन्होंने पैसों की कोई डिमांड नहीं रखी थी। नंबर 15, सुशांत ने जिस तरह से फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में धोनी का कैरेक्टर मास्टर किया था, वैसे शायद ही कोई और एक्टर कर पाता। फिल्म से पहले सुशांत को क्रिकेट ढंग से खेलना भी नहीं आता था, पर वो धोनी के बहुत बड़े फैन थे। धोनी के कैरेक्टर के लिए उन्होंने 1.5 साल तक प्रिपरेशंस की, जिसमें उन्होंने धोनी के क्रिकेटिंग स्टाइल से लेकर उनके छोटे छोटे जेस्चर्स तक को मास्टर कर लिया था। नंबर 16, सुशांत के लिए MS धोनी में सबसे मुश्किल काम धोनी के माइंडसेट को समझना था। सुशांत ने कहा कि मैं ट्रेनिंग करके उनकी तरह क्रिकेट खेल सकता हूं और लुक्स में चेंज करके उनकी तरह दिख सकता हूं, पर MS धोनी की तरह सोचना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। सुशांत जब भी धोनी से मिलते थे तो हमेशा उनसे बहुत क्वेश्चंस किया करते थे, जिसके बाद धोनी भी उनसे इरिटेट हो जाते थे। एक बार तो यूं हुआ कि सुशांत धोनी के लिए 250 क्वेश्चंस का MCQ पेपर लेकर गए और धोनी इस चीज को देख के बिल्कुल हैरान रह गए थे। phase of meetings happened and
I actually came up with 250 hypothetical questions, saying that if this is the situation, how would you react? And they were like multiple choice answers, A, B, C, D. So that's some engineering thing. पहले 2-3 दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली पेशेंटली विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे। लेकिन एक बार बोलते यार तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो और मैं आता हूँ 2 मिनट में। एक आध क्वेश्चन ठीक है, जब वो 15 मिनट हो जाते लगता है ये मैं कर रहा हूँ। So लाइक मुझे ब्रेक चाहिए, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊँ। नंबर 17, सुशांत के करियर की पहली इंटरनेशनल फिल्म रही थी पानी, जिसको शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म इंडिया के वाटर क्राइसिस पर बेस्ड थी, जहां हम ईयर 2040 की कहानी देखते। शेखर कपूर एक वर्ल्ड रिनाउंड डायरेक्टर हैं जिन्होंने मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन, एलिजाबेथ जैसी आइकॉनिक फिल्म्स बनाई हैं और एक फिल्म में उन्होंने हीथ लेदर के साथ भी काम किया है। सुशांत की लाइफ की तब ये सबसे बड़ी फिल्म थी क्योंकि उस वक्त उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्म्स में काम किया था। फिल्म की प्रेपरेशंस हो चुकी थी, पर शूटिंग से पहले ही यशराज फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस करने से बैकआउट कर दिया और ये फिल्म कभी बनी नहीं पाई। सुशांत ने अपने कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की थी और जब उन्हें पता चला कि ये फिल्म नहीं बन रही तो वो बहुत रोए भी। चलो पानी प्रोड्यूसर्स ने कहा हम नहीं बनाएंगे, सुशांत के साथ नहीं बनाएंगे, पानी नहीं बनी। कुछ और फिल्म कोशिश करके बना लेता, वो नहीं किया। मैं बाहर चले गया, हिंदुस्तान से बाहर चले गया, गुस्सा नाराज हो गया। मैं गया, मैंने फिल्म बंद हो गई, बहुत रोया वो। बंद नहीं हुई, when he realized he wasn't doing the film, मैं भी रोया। वो रोता था तो मैं भी रोता था साथ, क्योंकि I was also passionately and deeply involved with that. वो I kind of fell in love with him, as you do. इतना प्यार हो गया मुझे उस लड़के से कि ये लड़का how much he gives. तो कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो उसके साथ काम नहीं करना चाहिए? नंबर 18, बात करें उनकी फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की तो आपने देखा होगा कि फिल्म की कहानी 1940s के एरा में बेस्ड है। इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए भी सुशांत ने कई चीजें की थी। 1940s में मोबाइल या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो सुशांत ने भी फोन रखना बंद कर दिया था। फिल्म को शूट करने में 4 महीने का वक्त लगा था और सुशांत ने उन 4 महीनों तक फोन बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी ऑटोमेटिक कार तक चलाना छोड़ दिया था, क्योंकि ब्योमकेश बख्शी का कैरेक्टर ज्यादातर पैदल नजर आता है या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। इसलिए सुशांत ने भी अपनी ज्यादातर लग्जरी चीजों को अवॉइड कर दिया था, जिससे वो अपने कैरेक्टर को एक बेहतर तरीके से समझ पाए। नंबर 19, सुशांत को फिल्म औरंगजेब में लीड रोल ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद ये फिल्म अर्जुन कपूर के साथ बनाई गई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिल्म की कहानी में हम लीड एक्टर को एक गैंगस्टर के रोल में देखते हैं, जिसकी जगह उसका हमशक्ल ले लेता है। अर्जुन कपूर की जगह अगर सुशांत फिल्म में होते तो शायद पूरी फिल्म ही अलग तरीके से बनाई जाती और मे बी ऑडियंस को ये फिल्म सुशांत के गैंगस्टर अवतार के लिए पसंद भी आ जाती। आप हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या सुशांत पे गैंगस्टर का कैरेक्टर सूट करता। नंबर 20, सुशांत को लगता था कि अपने करियर में उन्होंने कोई ग्लैमरस कैरेक्टर प्ले नहीं किया है जो वो अपने फादर को दिखा सके। सुशांत एक न्यू एज एक्टर हैं और उनके फादर आज भी यही सोचते थे कि फिल्म्स में हीरो वही होता है जो मार धाड़ करके विलन को मारता है, पर सुशांत की कोई भी फिल्म इस तरह की नहीं थी। इसलिए जब सुशांत की फिल्म राब्ता रिलीज हुई तो उन्होंने अपने फादर को ये फिल्म दिखाई थी, क्योंकि इसमें उनके कई एक्शन सीन्स थे। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके फादर को राब्ता बहुत ज्यादा पसंद आई थी और फिल्म देखने के बाद उन्होंने सुशांत को कहा था कि तू ऐसी ही फिल्म्स और किया कर। नंबर 21, फिल्म केदारनाथ में हम सुशांत को मंसूर के कैरेक्टर में देखते हैं, जिसका काम लोगों को अपनी पीठ पर बिठाकर केदारनाथ के दर्शन कराना होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि रियल लाइफ में भी ऐसे किसी को उठाकर चलना कितना मुश्किल काम है, और सुशांत ने ये सभी सीन्स खुद किए थे। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने बताया कि ये सीन किसी के लिए भी फिजिकली बहुत मुश्किल होते हैं और अगर ऐसे सीन्स में रीटेक्स करने पड़े तो एक्टर्स हमेशा बुरा मान जाते हैं या फिर अपने बॉडी डबल को यूज करने को कहते हैं। सुशांत ने कभी भी इस बात पे इशू क्रिएट नहीं किया था और हमेशा रीटेक्स में भी टीम को सपोर्ट करते रहे। सुशांत चाहते तो आसानी से कई सीन्स में वो एक बॉडी डबल यूज कर सकते थे, पर सुशांत उस तरह के एक्टर थे ही नहीं। उनका मेथड ऑफ एक्टिंग ही ऐसा था कि वो हर कैरेक्टर को फील करना पसंद करते थे। इसलिए आप उनकी फिल्म्स में कोई भी कैरेक्टर देख लें, हर एक कैरेक्टर में उनकी मेहनत साफ नजर आती है। नंबर 22, सुशांत के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप रही थी फिल्म सोनचिड़िया। फिल्म को 28 करोड़ के बजट पे बनाया गया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 6.5 करोड़ का बिजनेस किया था। हमारे ओपिनियन में ये सुशांत की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है, जहां वो एक डकैत के कैरेक्टर में नजर आते हैं। सोनचिड़िया के साथ कॉमेडी फिल्म लुका छिपी रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से सोनचिड़िया को ऑडियंस ने प्रेफर ही नहीं किया और ये फिल्म पूरी तरह फ्लॉप रही। नंबर 23,
फिल्म छिछोरे की कहानी आप सबको पसंद आई होगी और आपको ये भी पता होगा कि इसे दंगल फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बनाया था। पर इसके अलावा सुशांत का फिल्म साइन करने का रीजन बिल्कुल पर्सनल था। सुशांत को जब पता चला कि फिल्म का ज्यादातर हिस्सा कॉलेज में शूट किया जाएगा तो उन्होंने इस बात को देखते हुए फिल्म को साइन कर दिया था। सुशांत ने इससे पहले कोई भी कॉलेज बेस्ड फिल्म नहीं की थी और वो हमेशा से ऐसी ही फिल्म करना चाहते थे। नंबर 24, MS धोनी के बाद सुशांत एक और स्पोर्ट्स बायोपिक करने वाले थे जिसमें हम सुशांत को पद्मश्री अवार्डी मुरलीकांत पेटकर के रोल में देखते, जो इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सुशांत इस स्टोरी से पर्सनली बहुत जुड़े हुए थे जिसके लिए वो मुरलीकांत जी से कई बार मिलने भी गए थे, पर फिल्म सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर ही रह गई थी क्योंकि सुशांत राब्ता फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए थे और इस बायोपिक को होल्ड पे रख दिया गया था। नंबर 25, सुशांत की फिल्म ड्राइव उनकी करण जौहर के साथ पहली फिल्म थी और फिल्म को जब शूट किया गया तो करण को फिल्म पसंद नहीं आई, जिसके बाद मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इसको दोबारा से शूट किया जाएगा। फिर जब फिल्म दोबारा शूट की गई तो फिल्म का एंड रिजल्ट अभी भी कुछ खास नहीं था और सबको लगा कि फिल्म को थिएटर की बजाय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज कर देना चाहिए। एक्चुअली मैं फॉर्मूला 1 का टेस्ट ड्राइवर हूं। मैंने सुना है कि यहाँ पे इन खिलौनों को तेज चला के लोग रेसिंग कहते हैं। ड्राइव को रिलीज होने पर बहुत ट्रोल किया गया था और सुशांत या किसी कास्ट मेंबर ने इस फिल्म को प्रमोट भी नहीं किया था। ड्राइव सुशांत के करियर की सबसे पुअरली रेटेड फिल्म है जहां IMDb पे फिल्म की रेटिंग फिलहाल 2.6 है। नंबर 26, सुशांत ने केरला फ्लड्स में 1 करोड़ रुपीस डोनेट किए थे जिसके पीछे एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। सुशांत ने जब केरला फ्लड्स को लेकर एक पोस्ट डाली तो एक फैन ने कमेंट किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं पर मैं फूड आइटम्स डोनेट करना चाहता हूं, तो आप प्लीज मुझे बताएं कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। सुशांत ने जब इस कमेंट को पढ़ा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि कैसे एक इंसान बिना पैसे होते हुए भी डोनेट करना चाहता है। ये बात सुशांत को इतनी इंस्पायरिंग लगी कि उन्होंने उस फैन के बिहाफ पे 1 करोड़ रुपीस डोनेट कर दिए और उसे थैंक यू कहा। Trends list after he donated 1 crore rupees to the Chief Minister's Relief Fund for Kerala. Now, Sushant, it seems, donated that money on behalf of a fan who tagged the actor in a comment and said... इसके अलावा केरला फ्लड्स के 2 हफ्ते बाद ही नागालैंड में भी फ्लड्स आए और वहां भी सुशांत ने 1.25 करोड़ रुपीस डोनेट किए। अगर आप नोटिस करें तो केरला और नागालैंड 2 ऐसी स्टेट्स हैं जहां बॉलीवुड की फिल्म्स इतने ज्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाती, फिर भी सुशांत ने इतनी बड़ी अमाउंट डोनेट की जो कहीं ना कहीं उनकी जेनरोसिटी दिखाता है। नंबर 27, जब भी लाइफ में हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल अपनी तरह से स्ट्रेस को दूर करता है। कई लोग मूवीज देखने जाते हैं तो कई लोग बाहर खुली हवा में जाकर घूमते हैं तो कई अपने करीबी लोगों से बातें करते हैं। सुशांत ने भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की थी जहां उन्होंने बताया था कि जब वो स्ट्रेस में होते थे तो हमेशा वो मैथ इक्वेशंस को सॉल्व कर अपने आप को काम डाउन करते थे। नंबर 28, सुशांत ने अपने कई इंटरव्यूज में कन्फेस किया था कि उनके ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनकी बातें सबको बहुत ही अलग लगती थी। सुशांत ने एक्सेप्ट किया था कि वो काफी अकेले हैं पर कभी उन्हें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं हुई है। Other than that, I'm very boring because I'll tell you very honestly. I just have 2 friends. I just cannot make friends, not because I don't like people. I really like them, but they don't find my conversations very interesting. And so the first time they'll pretend to be liking me, but then they they don't take my calls. So yeah, so I don't have many friends. I know that. Number 29, सुशांत अपने आप को एक वर्कaholic मानते थे और उन्हें ज्यादा नींद भी नहीं आती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो सिर्फ 3 ही घंटे सोते हैं और अपना ज्यादातर टाइम बुक्स पढ़ने में स्पेंड करते हैं। शायद इसीलिए उनके लिए लॉकडाउन भी काफी मुश्किल रहा होगा क्योंकि 3 महीने घर में रहना एक वर्कaholic इंसान के लिए आसान नहीं होता है। नंबर 30, आप सबको याद होगा कि केदारनाथ की रिलीज के दौरान मीडिया का फोकस सुशांत से ज्यादा सारा अली खान पे था, जहां फिल्म की सक्सेस से लेकर एक्टिंग तक उन्हीं की बात की गई और सुशांत को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया था। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने भी इसके बारे में बात की और कहा कि सुशांत इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि पूरी फिल्म में उन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था और मीडिया ने उनको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी थी। अभिषेक ने सुशांत से बात करने की कोशिश भी की पर अगले 6 महीने तक उन्होंने कोई भी फोन कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया। सुशांत डेफिनेटली इस चीज से खुश नहीं थे पर आज भी अगर आप देखें तो केदारनाथ को सुशांत की फिल्म से ज्यादा सारा अली खान की फिल्म माना जाता है। नंबर 31, सुशांत के जाने के बाद नेपोटिज्म पे एक नई डिबेट खड़ी हो गई है। सुशांत ने भी एक इंटरव्यू में नेपोटिज्म के बारे में बात की और कहा था कि नेपोटिज्म सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि हर जगह है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब नेपोटिज्म की वजह से हम बाहर के टैलेंट को मौका ही नहीं देते। Nepotism is there and it's everywhere. It's just not in Bollywood. At the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there is a problem. Then the whole structure of the industry would collapse one day. नंबर 32,
सुशांत के ड्रीम रोल की बात करें तो उन्हें जेम्स बॉन्ड और जेसन बॉन्ड जैसे कैरेक्टर्स काफी पसंद थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक इंग्लिश फिल्म में एक सीक्रेट एजेंट का रोल प्ले करना चाहते हैं। James Bond. Yeah, James Bond. Yeah, James Bond. like the first Asian James Bond, something like that. नंबर 33। जब भी किसी बॉलीवुड एक्टर से उनके फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में पूछा जाता है तो उन सभी के आंसर्स लगभग सेम ही होते हैं, पर जब सुशांत से ये सवाल पूछा गया तो उनके फेवरेट एक्ट्रेस की लिस्ट सबसे अलग थी। लगता है मैं पुराने से शुरू करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा कोई मुझसे पूछता नहीं। बलराज साहनी, मोतीलाल, यूसुफ साहब, नवाज, इरफान, ये सब मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, अभी नंबर 34। स्कूल के दिनों से ही सुशांत शाहरुख खान के फैन रहे थे। सुशांत को कॉलेज आने तक पता नहीं था कि वो एक्टर बन जाएंगे, पर कई यंगस्टर्स की तरह उनके फेवरेट भी हमेशा शाहरुख थे। सुशांत ने कहा कि जिस तरह से शाहरुख अपने ड्रीम्स को पूरा करने की बात अपने इंटरव्यूज में करते थे, उसे देखकर मैं इंस्पायर हुआ करता था। लेकिन हर दिन मेरा ट्रिब्यूट ही होता है उनको, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत इंस्पायर करते हुए आए और आज भी वो अंदर हैं, तो मैं फिर से उनको एक बार याद दिलाऊंगा कि आप मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं लाइफ। नंबर 35। सुशांत एक दिन जब जिम में थे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो रोज सेम कपड़े ही पहनकर आ जाते हैं और उसी दिन वो अपने जिम के बाद शॉपिंग करने चले गए। सुशांत इतने स्पॉन्टेनियस रहते थे कि उस वक्त उन्होंने BMW शोरूम देखा जहां उन्हें एक बाइक पसंद आ गई और उसी वक्त उन्होंने उस बाइक को खरीद लिया। ये बाइक अराउंड 30 लाख की थी और सुशांत कई मीडिया गैदरिंग्स में इसी बाइक पर आया करते थे। नंबर 36। सुशांत ने अपने पूरे करियर में एक फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस किया है जिसका नाम वेलकम टू न्यूयॉर्क था। जब आप वर्ल्ड कप में ना युवराज से पहले आ गए थे, मुझे बहुत गुस्सा आया। मन क्या निकालूंगा ना, ठोक दूं उसको। सुशांत सिंह। हाँ, उससे भी मिलते हैं। और साक्षी भाभी ठीक है? नंबर 37। सबको पता है कि सुशांत स्पेस और साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और उन्होंने चंदा मामा दूर के फिल्म अनाउंस भी की थी, जो बॉलीवुड की पहली स्पेस फिल्म होने वाली थी, जिसकी रिसर्च के लिए सुशांत 2018 में नासा भी गए थे। But this is the first stage of my next film. That's Chanda Mama Durge. That's going to start in next 2 months. So we will show the entire making of astronaut in that film. So yeah, the physical appearance means a lot. नंबर 38। सुशांत कई स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट किया करते थे और उनकी एक कंपनी का नाम उन्होंने अपनी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के नाम से रखा था। वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AI में कहाँ से इंटरेस्ट हुआ आपको? जी, मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है रियलिटिक्स, जो एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी और AI में काम करती है। नंबर 39। सुशांत को 2019 में आई फिल्म रॉ भी ऑफर की गई थी और उन्हें इस फिल्म के लिए साइन भी कर लिया गया था, पर शूटिंग में डिलेज की वजह से सुशांत ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद ये फिल्म जॉन इब्राहिम के साथ बनाई गई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। सुशांत को एक स्पाई के कैरेक्टर में देखना काफी इंटरेस्टिंग होता और अगर आपने रॉ देखी है तो हमें जरूर बताएं कि क्या सुशांत पे ये कैरेक्टर सूट करता या नहीं। नंबर 40। सुशांत उन रेयर सेलिब्रिटीज में थे जो सोशल मीडिया पे अपने फैंस को हमेशा रिप्लाई करते थे। अगर आपने कभी उनको इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो किया होगा तो आपने जरूर उन्हें कई फैंस के कमेंट्स को रिप्लाई करते हुए या उन्हें फॉलो बैक करते हुए देखा होगा। सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर ज्यादातर सिर्फ पोस्ट करते हैं और रियली किसी फैन को रिप्लाई करते हैं, पर सुशांत के रिप्लाईज इतने ज्यादा होते थे कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में उनके रिप्लाईज को एज स्पैम्स कंसिडर किया जाने लगा और सुशांत का रिप्लाई करने वाला ऑप्शन ही बैन कर दिया गया था। नंबर 41। सुशांत हमेशा से एक आर्मी मैन का कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे और 2019 में उन्हें मौका फिल्म राइफलमैन से मिला था। ये फिल्म एक बायोपिक थी जो 1962 में हुई इंडिया चाइना वॉर पर बेस्ड थी। सुशांत फिल्म में वॉर हीरो जसवंत सिंह रावत का कैरेक्टर प्ले करते नजर आते, जिन्होंने वॉर के दौरान कई चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। सुशांत ने ये फिल्म सोशल मीडिया पे अनाउंस भी कर दी थी, पर उसके बाद ही फिल्म कंट्रोवर्सीज में आ गई। जसवंत सिंह रावत के बायोपिक राइट्स ऑलरेडी खरीदे जा चुके थे और 72 आवर्स नाम की एक फिल्म उन पर बन चुकी थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने राइफलमैन के प्रोड्यूसर्स पर केस कर दिया, जिसके बाद ये फिल्म बन ही नहीं पाई। नंबर 42। सुशांत पैसों को लेकर कभी भी टेंशन नहीं लेते थे, क्योंकि उनके लिए पैसा लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं था। सुशांत का कहना था कि पैसा हम सबके लिए जरूरी है, पर हमारी लाइफ का मकसद सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होना चाहिए। And I was like, okay, this must be very important. So I know the importance of money. I'm not saying that money is not important. Of course it is important till a point, because it buys you and it moves a lot when you don't have it. But after you have it, a lot of money buys you just a little. And just creating that illusion that okay, I have much more money than you and hence I should be happy, and then pretending to be like that, it doesn't make you happy.
सुशांत ने इस साल ऑलरेडी एक फिल्म साइन कर दी थी जिसमें वो रिया चक्रवर्ती के साथ नजर आने वाले थे। ये फिल्म एक रोम-कॉम होने वाली थी जिसकी शूटिंग मार्च में शुरू होनी थी, पर लॉकडाउन की वजह से फिल्म की शूटिंग डिले होती रही। फिल्म के डायरेक्टर रूमी जाफरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी सुशांत और उनकी कई बार वीडियो कॉल्स हुई थी जिसमें वो फिल्म डिस्कस किया करते थे। इसी महीने जून में भी दोनों एक्टर्स के साथ उनकी एक चैट हुई थी और तब भी सब कुछ बहुत ही नॉर्मल लग रहा था। रूमी जाफरी ने कहा कि सुशांत इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे और वो बस फिल्म की शूट जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते थे। सुशांत से जब भी उनकी फिल्म्स के कैरेक्टर के बारे में बात की जाती थी तो वो सिर्फ अपनी फिल्मी करियर को ही नहीं गिनते थे बल्कि अपने थिएटर और टीवी के कैरेक्टर्स को भी अपनी फिल्मोग्राफी में काउंट करते थे। सुशांत ने अपने पूरे एक्टिंग करियर में 57 से ज्यादा कैरेक्टर्स प्ले किए थे। How do you look back at your journey? See, Chichore is my 57th character that I'm playing. If I include theatre, TV and films, this is the 57th character. बहुत calculated. And I think the thing that has gone right for me and with me is that I don't differentiate the medium. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सा कैमरा है, टीवी कैमरा है या फिल्म कैमरा है या मैं थिएटर में स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ। नंबर 45, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी सुशांत के करियर की सबसे बड़ी हिट रही थी, जहां फिल्म ने 216 करोड़ का बिजनेस किया था और फिल्म छिछोरे ने 215 करोड़ का। दोनों की कलेक्शन में सिर्फ 1 करोड़ का फर्क है, पर देखा जाए तो MS धोनी का बजट 104 करोड़ का था और छिछोरे का अराउंड 55 करोड़, जिसका मतलब है कि प्रॉफिट वाइज सुशांत की सबसे सक्सेसफुल फिल्म छिछोरे रही है, जहां फिल्म ने अपने बजट से ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा बिजनेस किया था। नंबर 46, जैसे कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया कि सुशांत बचपन में पायलट बनना चाहते थे, पर इंजीनियरिंग की वजह से उन्होंने एयरफोर्स के बारे में सोचना बंद कर दिया था। एक्टर बनने के बाद सुशांत ने इस ड्रीम को दोबारा पूरा करना शुरू किया, जहां उन्होंने पता लगाया कि यूएस में फ्लाइंग लेसन्स दिए जाते हैं, जिसके लिए वो 2 महीने तक यूएस में रहे और वहां उन्होंने प्लेन उड़ाना सीखा था। नंबर 47, सुशांत के एक और इम्पॉर्टेंट ड्रीम की बात करें तो वो बच्चों को स्पेस और साइंस में एक्सपोजर दिलाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सुशांत फॉर एजुकेशन नाम का इनिशिएटिव बनाया था। अपने इनिशिएटिव के थ्रू वो 2 बच्चों को नासा भेज चुके थे और आगे उन्होंने 100 बच्चों का ट्रिप स्पॉन्सर करने का प्लान किया था। नंबर 48, सुशांत एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट थे और उन्हें मून और प्लैनेट्स को देखना बहुत पसंद था। उन्होंने लगभग 6 लाख रुपए का एक टेलीस्कोप भी खरीदा और ये उनकी हमेशा से विश लिस्ट में था। सुशांत ने अपना घर भी स्पेसिफिकली तभी लिया क्योंकि उनकी बालकनी से आसमान क्लियरली नजर आता था। मुझे पता नहीं स्टार बनते कैसे, और अगर बन जाए तो उसको बचा के कैसे रखते, तो मैं सोचता नहीं, मैं सिर्फ स्टार्स देखता हूँ टेलीस्कोप से। नंबर 49, सुशांत के पास बचपन में मैजराटी कार का टॉय वर्जन होता था और वो हमेशा सोचते थे कि बड़े होकर वो ये कार जरूर खरीदेंगे। फिर 2017 में सुशांत ने इस ड्रीम को पूरा किया, जहां एग्जैक्टली उन्होंने ब्लू कलर की ही मैजराटी कार खरीदी थी। नंबर 50, सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा होने वाली है, जो फॉल्ट इन आवर स्टार्स का रीमेक है। अगर फिल्म की स्टोरी उसके इंग्लिश वर्जन से सिमिलर होगी तो हम सभी उसकी एंडिंग देखकर बहुत रोने वाले हैं। सुशांत की ये फिल्म ऑलमोस्ट 1.5 साल से रेडी है, पर इसकी रिलीज डेट हर बार एक्सटेंड कर दी जाती थी। लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी एंड वी रियली विश काश ऐसा ही हुआ होता। फिल्म को लेकर ऑलरेडी हाइप बनी हुई थी और छिछोरे के बाद सबको सुशांत की नेक्स्ट फिल्म का इंतजार था। दिल बेचारा में उनकी को स्टार संजना सांघी ने सुशांत के जाने के बाद एक इमोशनल मैसेज शेयर किया, जिसे शायद सभी सुशांत के फैंस कनेक्ट कर पाएंगे। And we spoke about what we wanted to do for the purpose of education of children in India, and you had these insane ideas, and everyone who loves you is forever going to be grateful for the gift that you have left behind, which is the amazing work that you've done and the life that you've lived, and we just wish you'd never done this. वीडियो खत्म करने से पहले हम कुछ कमेंट्स शेयर करेंगे जो आपने हमारी ट्रिब्यूट वीडियो पे सुशांत के लिए लिखे थे। आयुष सिंह ने लिखा है कि सुशांत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को देखने के बाद वो क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर हुए थे और आज वो स्टेट लेवल क्रिकेटर बन चुके हैं। स्वाति कुमार ने फिल्म छिछोरे के रिगार्डिंग कमेंट किया है कि कैसे उन्हें फिल्म देख के रियलाइज हुआ कि एग्जाम्स में मार्क्स लाना ही सब कुछ नहीं होता, उससे इम्पोर्टेंट हमारी जिंदगी है। यश खिरवाल ने एक बहुत डिटेल कमेंट किया है, जहां उनका कहना है कि जिस तरह से सुशांत हर कॉन्वर्सेशन में स्माइल करते थे वो उनके लिए सुशांत की फेवरेट मेमोरी रहेगी, और साथ ही साथ जिस तरह से सुशांत लोगों की मदद करते थे वो भी उन्होंने अपने कमेंट में मेंशन किया है। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी सुशांत की फेवरेट फिल्म या फेवरेट मेमोरी कौन सी है। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स को हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मेंशन करेंगे।
तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। मैं अगर बात करूं आज सुशांत सिंह राजपूत की पहली मूवी के बारे में, काय पोचे के बारे में, तो वो जो है मैंने देखी थी थोड़े अरसे पहले, यानी कि इनकी डेथ के बाद मैंने देखी थी। तो काफी मूवी अच्छी थी और उसमें एक्टिंग जो इन्होंने की है बहुत अच्छी एक्टिंग है। वेल सुशांत के जितने भी हम लोगों ने लाइफ के बारे में जाना है, जो उनके फैक्ट्स थे 50 फैक्ट्स उनकी लाइफ के बारे में थे, तो काफी ज्यादा हम कहेंगे कि उनकी लाइफ जो है वो डिफरेंट रास्तों से गई कि जिस तरीके से उन लोगों ने इंजीनियरिंग की, उनको शौक पायलट बनने का था, लेकिन उनके फादर को ये शौक था, फिर फाइनली वो मतलब उन्होंने डांस सीखा और उसके बाद वो एक्टिंग की तरफ आए, एक्टिंग में वो टीवी में गए, फिर वहां से मूवीज की तरफ गए। तो देखा जाए तो एक तो बहुत डेयरिंग थे, एक्सपेरिमेंटल, बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए लाइफ में। और एक चीज जो मुझे, क्योंकि मैं जितनी भी पहले भी उनके बारे में वीडियोस देखी हैं और ये वाली वीडियो भी देखी है, तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आती थी, और वो ये कि सब कुछ तो था, फिर क्यों ऐसा हुआ? वेल उसका आंसर तो हम में से किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज जो मुझे समझ में आती है, उनकी लाइफ में लोगों की बहुत कमी थी। जैसे वो बोला उन्होंने कि उनके दोस्त नहीं थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद इतने स्मार्ट थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि लोगों को उनकी बातें समझ में ही नहीं आती थी, जहां तक मुझे लगता है। तो इसी वजह से लोग जो उनसे उनकी लाइफ में उस तरीके से नहीं थे, क्योंकि हम दोस्त भी वैसे ना जो हमारी कंपैटिबिलिटी की हो या जो हमारी बात समझ सकें। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अपने काम को लेकर वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। और जैसे कि हमने एक जो है बीच में एक फैक्ट देखा, जहाँ पे पानी मूवी की बात करें, वो प्रोड्यूस नहीं हुई बल्कि बनना ही स्टार्ट नहीं हुई, तो वो उस चीज को लेकर रोने लग पड़े। तो बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने काम को लेकर, एक्टर्स की बात नहीं करूंगा, लोगों की बात करूंगा, जो अपने काम को लेकर यहाँ पे सीरियस होते हैं। वरना मोस्टली लोग कहते हैं ठीक है यार, अगर होगा तो ठीक है, वरना नहीं तो ना सही। मौसम उनकी देखो, जब उनसे पूछा गया कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं, तो उनकी लिस्ट कितनी डिफरेंट थी। अदरवाइज यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जो आपके करंट टाइम के सक्सेसफुल एक्टर्स होते हैं उनमें से किसी का नाम लेते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ ना, आज के वक्त में जो आज की यंग जनरेशन है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यूसुफ साहब, जो दिलीप कुमार जी जो हैं, उनके नाम लेते हैं। वरना मोस्टली लोग आजकल शाहरुख खान सर, अमिताभ बच्चन सर, इन लोगों के नाम लेते हैं। वरना यूसुफ खान साहब का तो अब मेरा ख्याल है कोई फिल्म भी बहुत कम लोग होंगे जो देखते होंगे। दो एक्टर्स के नेम लिए जिनका मुझे भी नहीं पता, उनका वाकई मुझे नहीं पता। यूसुफ खान साहब का तो वो क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हेट है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है काफी ज्यादा उन्हें जाना जाता है। यूसुफ नाम से ऑनेस्टली बोलूं, वो ज्यादा दिलीप कुमार नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि यूसुफ से मुझे पता है वो दूसरे वाले याद आ गए थे। आई थिंक उनका नाम भी यूसुफ था ना, जो गब्बर थे। नहीं, उनका नाम अमजद खान था। अच्छा, उनका नाम मुझे लगा शायद यूसुफ। नहीं, अमजद खान था उनका नाम, और वो भी बहुत अच्छे एक्टर थे। बिल्कुल। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही एक नरम दिल और लोगों के साथ कनेक्ट होने वाले इंसान थे। जिंदगी में जो है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है आते हैं, लोग जो है वो फेस भी करते हैं। अगर मैं बात करूँ सुशांत सिंह राजपूत की, तो नो डाउट उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे डेयरिंग जो हैं वो स्टेप्स लिए हैं, वो डिसीजन लिए हैं अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एंड पर आके ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। ये तो अब जो है वक्त के मिस्ट्री रह गई, क्योंकि अगर बॉलीवुड के पास्ट में भी जाके बात करें तो दिव्या भारती, परवीन बाबी, ये जो है ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कि आज तक रिजॉल्व नहीं हुई। अच्छा, लेकिन ये है कि जितना अभी तक देखा उसमें ये कि काफी सारी उनको मूवीज नहीं मिली, उस पर भी उनको काफी ज्यादा अफसोस था। तो लेकिन ये कि डिस्करेज इंसान जरूर हो जाता है, डिमोटिवेट भी हो जाता है, बट दिस इज नॉट द लाइक सोल्यूशन, मैं ये बोलूंगी। बट फिर ये है कि हर इंसान की पता नहीं सोच और उसके पीछे क्या क्या उनके जहन में चल रहा होता है, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, हम लोग को आइडिया नहीं होता। तो हम सिर्फ ये कि बैठ कर बात कर रहे होते हैं। लेकिन मैं बोलूंगी मैंने बहुत कम ऐसे एक्टर्स देखे हैं जो इतना ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल, मतलब देखो जैसे उनको पैसों की वो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनको काम करने की लेकिन देखे ना, पैसों की उन्हें नहीं थी, लेकिन वो दूसरों को ये भी बता रहे थे कि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं होता, लेकिन जरूरत होती है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि पैसा जो है नहीं होना चाहिए। तो हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मोस्टली लोग जो है ना रियलिटी को
वो कर देते हैं कि यार पैसा कुछ भी नहीं होता, वो दोनों चीजें बता रहे थे कि जरूरी है। फिर लोगों को जानने का उनमें तजस्सुस होता था, मतलब वो कहते हैं ना कि जो लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं ना वो लोग सीखते बहुत ज्यादा है, और जो चुप करके और कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जानने की, यानी कि जिस तरीके से वो 250 क्वेश्चन बना के ले आए, मतलब वाकई में ये बहुत हैरानकुन बात है। फिर उसके अलावा अगर हम उनकी मतलब नरम दिल की बात करें तो वो इतने मतलब सॉफ्ट हार्टेड थे, लाइक उन्होंने फ्लड डोनेशन किया, फिर उसके अलावा बच्चों को एस्ट्रोनॉट्स बच्चों को जो है 2 बच्चों को नासा भेजा और 100 बच्चों को और भेजने का। तो इससे पता चलता है कि उनको स्पेस में कितना ज्यादा इंटरेस्ट था और वो स्पेस के लिए कितना ज्यादा काम करना चाहते थे। और जैसे कि उनकी एक मूवी भी आने वाली, मतलब उसके एक बिल्कुल प्लान किया जा रहा था और उस पर काम शुरू होने वाला था। और डिटेक्टिव भूमिकेश की अगर बात करें तो जो है बहुत अच्छी इनकी मूवी है, वो मैंने जो है देखी थी, इनकी 10 से पहले ही मैंने देखी थी ये मूवी इनकी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और जिस तरह उन्होंने इस मूवी में काम किया और बैक दी स्टेज जो कहा जाए कि ना मोबाइल यूज करना, ना अपनी कोई ऑटोमेटिक नहीं इस्तेमाल की, कुछ भी ऐसा नहीं, तो बहुत मुश्किल होता है। वरना आजकल के अगर एक्ट्रेस को देखा जाए तो वो चीज बिल्कुल नहीं करते। मैं कहती हूँ कि उस कैरेक्टर में घुस जाना, मतलब इतना, मतलब मैं बहुत कम लोगों में ये चीज देखती हूँ। फिर उसके अलावा मौजम तुम देखो काम करने की, फिर तड़प, वो इससे भी हमें पता चलती है कि जब उनको पीके मूवी में चांस मिला उन्होंने पैसे नहीं लिए। कौन करता है यार, कोई भी नहीं करता। वरना एक छोटी सी कैमो एक्सपीरियंस के भी लोग पैसे लेते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैं सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्हें मैं दिव्या भारती से इस वजह से भी कंपेयर कर सकता हूँ क्योंकि दिव्या भारती भी जो थी उन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा कामयाबी समेटी थी। और अगर सुशांत सिंह राजपूत की बात की जाए तो इन्होंने भी बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा कामयाबी समेटी है। और नो डाउट जब एक इंसान जब कामयाब होता है ना तो बहुत सारे लोगों से ये चीज हजम भी नहीं होती। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि हम सुशांत को दिव्या के साथ रिलेट कर सकते हैं। उनकी लाइफ जर्नी जिस तरीके की भी, मतलब सक्सेस के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पर लगता है कि वाकई में जिस तरह से दोनों को सक्सेस मिली। बट यहाँ पर एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि कुछ इंटरव्यूज जो लास्ट 6 मंथ्स के इंटरव्यूज हैं, वो जब मैंने उनकी डेथ के बाद देखे तो मुझे सुशांत सिंह जब वो मतलब इंटरव्यूज देते थे तो मुझे वो थोड़े रेस्टलेस नजर आते थे, मतलब उनमें। उससे पहले तो मैंने मतलब कभी ये चीज इतनी नोटिस नहीं की, बट ये उससे पहले वाले अगर आप देखते हैं उनके इंटरव्यूज तो उनमें वो इस तरह नहीं है कि आपको पता चलता है एक बॉडी लैंग्वेज से, एक बात करने के तरीके से कि एक इंसान किस तरीके से, मतलब उसकी क्या लाइक हम बोलेंगे कि बॉडी लैंग्वेज नहीं, मतलब वो सुकून में है या नहीं, रेस्टलेस। हाँ, तो मतलब वो चीज नजर आती थी। अभी हम यही कहेंगे कि जहां पर भी वो हैं वो अच्छे से रहें। तो एक और चीज यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी मौजम के, एक चीज नोटिस की है कि सुशांत हमेशा मुस्कुराते आपको दिखे हैं, कभी भी मैंने उनको नहीं देखा कि मतलब एक होता ना वो बिल्कुल एक बहुत ज्यादा मुस्कुराता चेहरा, और यू नो इधर से उधर फुदकने वाले वो वाले बच्चे मुझे लगते हैं। और यू नो बस हम दुआ करते हैं कि लाइक जहां पर भी वो खुश रहें। और यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूंगा थोड़ी सी केदारनाथ मूवी के बारे में, जो कि इतनी बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल केदारनाथ मूवी में जिस तरह उन्होंने एक्टिंग की है ना, खुद अपने जो है वो क्या नाम लेते हैं कंधों पर उठा के। आजकल जो एक्टर्स हैं वो इस तरह नहीं करते। पुराने अगर एक्ट्रेस की बात करें ना तो वो करते थे, आजकल के बहुत कम एक्टर्स हैं, जैसे अक्षय कुमार सर हो गए और जो है सुशांत सिंह राजपूत हैं जिन्होंने अपना जो है रेप्लिका कह लें नहीं यूज किया अपनी मूवीज में। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस करना चाहूंगी कि इसमें बोला गया था इस पॉइंट पर कि मीडिया ने ज्यादा जो है वो सारा अली खान को प्रमोट किया और सुशांत सिंह को साइड पर कर दिया। तो अभी अगर देखा जाए तो मीडिया भी बहुत कहीं ना कहीं पर गलत तरीके से प्रमोट करता है चीजों को। तो मीडिया को भी अब आकर अगर जहां पर हम लोग नेपोटिज्म की बात करते हैं ना तो वहां पर मीडिया को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा कि सिर्फ ये नहीं कि मतलब अगर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम चल रही है तो मीडिया भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरीके से। अगर आप किसी को लाइमलाइट में नहीं लेते तो क्योंकि अगर देखा जाए केदारनाथ को तो सीरियसली बहुत मुश्किल है। स्पेशली मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है केदारनाथ का, नमो नमो, बहुत मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं जब भी सुनती हूँ आई डोंट नो बट मुझे बहुत मजा आता है उसको सुनने का। और उसमें जिस तरीके से वो लेकर जाते हैं मौसम आसान नहीं है वाकई में। वेल ओवरऑल बहुत अच्छी वीडियो लगी, काफी कुछ जानने के बारे में मिला हमें। और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत हमारे वीडियोस को लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स एंड गुड बाय।